हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश टाइम। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के अंदर मैं सोशल साइंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सिविक्स का जो कि अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी उसको आपके साथ डिस्कस करूंगी, जो कि हमारे इंडिया का बहुत प्रिवेलिंग टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि व्हाट इज डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मतलब विविधता। इसका अर्थ क्या होता है? Diversity means that each individual is unique, having individual differences. इसका मतलब क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति व्यक्तिगत मतभेदों के साथ अद्वितीय है। मतलब कि हर एक इंसान एक दूसरे इंसान से किसी ना किसी प्रकार से, चाहे रंग के प्रकार से, आकार, कद काठ, मीन्स किसी ना किसी कारण से वो अलग होता है। जैसे आप सब लोग एक सोसाइटी में रहते हैं, तो एक फैमिली में रहते हैं, तो आप देखते हैं कि सोसाइटी के सभी लोग सेम तो नहीं होते। किसी का कद किसी से ज्यादा बड़ा है, किसी का छोटा है, तो किसी की उम्र छोटी है, किसी की उम्र बड़ी है, कोई गोरा है, कोई किसी का रंग थोड़ा सा सांवला है। तो ऐसे आप देखते हैं कि हर एक इंडिविजुअल, हर एक व्यक्ति दूसरे से क्या है, भिन्न है। उसमें क्या है, डाइवर्सिटी है, विविधता है। ऐसे ही आपकी फैमिली में भी अगर एक ही पेरेंट्स के दो बच्चे होते हैं, तो उनमें भी कभी एक जैसी समानता नहीं होती। उनमें भी हमें डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। These differences may be because of personal qualities, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये रंग, रूप, आकार, कद काठ किसी भी रूप में हो सकती है। हर एक व्यक्ति की डिफरेंसेस, ये व्यक्तिगत गुणों का अंतर भी हो सकता है, शारीरिक विशेषताओं का भी हो सकता है, सामाजिक या आर्थिक पृष्ठभूमि, सॉरी, सोशल और इकोनॉमिक बैकग्राउंड और कल्चरल फैक्टर्स, सांस्कृतिक कारण, ये भी क्या है, डाइवर्सिटी का एक बहुत बड़ा रीजन है। क्योंकि सोशल और इकोनॉमिक बैकग्राउंड, किसी का देखो, कोई फैमिली बहुत ज्यादा अमीर होती है, कोई मिडिल क्लास होती है, तो कोई क्या होती है, मिडिल क्लास से बिलो होती है। तो उनका क्या है, लाइफ स्टाइल, रहने सहने का तरीका, खान पीन का तरीका, उनके कपड़े पहनने का ढंग में सब कुछ क्या है, उनका चेंज हो जाता है जैसी उनकी सोसाइटी है। कहते हैं ना कि जैसा संग वैसा रंग। तो जिस सोसाइटी में वो रहते हैं, उस सोसाइटी का रंग भी उन पर चढ़ता है। और कल्चरल फैक्टर्स, हर हमारे इंडिया के जो अलग अलग स्टेट्स हैं, अलग अलग कास्ट्स हैं, उनका क्या है, अलग अलग कल्चर है। तो ये भी क्या है, हमें इंडिया में डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। इंडिया हैज ऑलवेज बीन अ कंट्री विद डाइवर्सिटी। इंडिया में हम हमेशा भारत को देखते हैं कि ये भिन्नताओं वाला देश है, विविधताओं वाला देश है। पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन्स, यहाँ पे लोग क्या है, अलग अलग धर्मों में से रहते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एक ही धर्म के सारे लोग हैं, नहीं। उनके धर्म क्या है, अलग अलग हैं, उनके कल्चरल बैकग्राउंड्स भी अलग हैं, उनकी कास्ट एंड रीजन्स हैव बीन लिविंग हियर इन हार्मनी। इसके बावजूद भी, इन्नी इतनी विविधताओं के बावजूद भी क्या है, यहाँ के लोग क्या है, एक दूसरे से मिलकर रहते हैं इन हार्मनी। ऐसा नहीं है कि एक जाति या एक धर्म के लोग जो अपने जो बड़े हैं जाति में या धर्म में बड़े हैं, ऐसा नहीं समझते कि दूसरे के धर्म को वो अपमानित करें या दूसरे के धर्म को वो नीचा समझे, नहीं। यहाँ पे क्या है, इंडिया में, हमारे भारत में सब धर्मों को एक समान माना जाता है और उनका आदर किया जाता है, जो कि बहुत जरूरी भी है। नेक्स्ट, लेट्स रीड अबाउट इंडियाज डाइवर्सिटी। आज हम इंडिया की डाइवर्सिटी पढ़ रहे हैं, तो हम देखते हैं कि इंडिया की डाइवर्सिटी हमें किन किन पहलुओं में देखने को मिलती है। सबसे पहले, कल्चरल डाइवर्सिटी। क्या है ये? सांस्कृतिक विविधता। कल्चरल डाइवर्सिटी इज व्हेन people from different ethnic backgrounds coexist and live together in harmony with each group.
रिस्पेक्टिंग एंड अप्रिशिएटिंग अदर पीपल्स कल्चर। जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि इंडिया के लोग अलग अलग धर्मों से बिलोंग करते हैं, तो ऐसे ही धर्मों के अगर अलग अलग धर्म होते हैं तो उनका अलग अलग कल्चर भी होता है। कोई धर्म की स्टार्टिंग या उसकी स्थापना करने वाले कोई और हैं, तो उनका क्या है, कल्चर डिफरेंट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है, लोग एक साथ रहते हैं, मिलके रहते हैं और एक दूसरे के धर्म को, कल्चर को क्या है, रिस्पेक्ट करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, ताकि वो एक साथ उनके विचार मिल सकें। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो इंडिया में क्या है, लोग जात के नाम पर, धर्म के नाम पर क्या है, एक दूसरे से लड़ने मिटने को तैयार हो जाएंगे। तो ये एक साथ रहना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो एक दूसरे के साथ हार्मनी के रहने के लिए एक दूसरे के धर्म को अपनाना बहुत जरूरी है, मीन्स उसका रिस्पेक्ट करनी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, डाइवर्सिटी इन फेस्टिवल्स, त्योहारों में विविधता। ये भी आपको अच्छे से पता ही होगा कि people of different religions and regions have their own festivals। डिफरेंट धर्मों के लोगों का और रीजन्स, मान लो जैसे हमारे इंडिया में स्टेट्स हैं, हर एक स्टेट का कुछ फेस्टिवल्स ऐसे होते हैं जो कि कॉमन होते हैं, पर कुछ फेस्टिवल उस स्टेट के रिलेटेड होते हैं, उस जो, हाँ, हमारी पर्टिकुलर स्टेट होती है उसके रिलेटेड होते हैं। जैसे कि हम देखते हैं पंजाब में लोहड़ी के त्योहार को मेन माना जाता है। तो ऐसे ही बाकी स्टेट हैं जो जहाँ पे वो, सॉरी, केरला में ओणम को सेलिब्रेट किया जाता है। तो ऐसे स्टेट वाइज भी उनके क्या है, कल्चर और फेस्टिवल का थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। नेक्स्ट, डाइवर्सिटी इन क्लोथ्स, फूड एंड डांस फॉर्म्स इन इंडिया। ये क्या है, भारत में कपड़े, भोजन और नृत्य रूपों में विविधता। इफ वी ट्रेवल फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी, अगर हम कश्मीर से कन्याकुमारी की तरफ ट्रेवल करते हैं, मींस ऑल ओवर इंडिया में ट्रेवल करते हैं, तो वी कैन सी द डाइवर्सिटी इन द क्लोथ्स एंड कॉस्ट्यूम, फूड ईटन बाय द पीपल। मींस हम उनके कपड़े, भोजन, नृत्य रूपों में क्या है, विविधता देख सकते हैं। ईच रीजन ऑफ इंडिया हैज इट्स ओन फोक और रीजनल डांस। हर एक स्टेट का, हर एक एरिया का क्या है, अपना एक फोक, लोकगीत और रीजनल डांस होता है। जैसे केरला का कथकली है, पंजाब का भांगड़ा है, ठीक है। ऐसे क्या है, सारे स्टेट्स के क्या है, डांस फॉर्म्स क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, भाषाई विविधता, ये भी आपको पता ही है कि हर एक स्टेट के अकॉर्डिंग क्या है, लैंग्वेज डाइवर्सिटी भी आ जाती है। जैसे महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, ठीक है। तमिलनाडु में तमिलनाडु की लैंग्वेज अपनी है, उड़ीसा की अपनी लैंग्वेज है, तो वेस्ट बंगाल की अपनी है बंगाली। तो ऐसे क्या है, इनकी लैंग्वेज डाइवर्सिटी भी एक क्या है, इंडिया में हमें देखने को मिलती है। रिलीजियस डाइवर्सिटी, धार्मिक विविधता। इन इंडिया डिफरेंट रिलीजन्स आर प्रैक्टिस्ड लाइक हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी एंड सिखिज्म, ठीक है। तो ये देखिए इंडियन फूड, इंडियन फूड में हमें कितनी वैरायटी देखने को मिलती है। कहीं पे नान को ज्यादा प्रेफर किया जाता है, कहीं पे चपाती को ज्यादा प्रेफर किया जाता है। साउथ इंडिया में ये देखिए उनका फेवरेट ब्रेकफास्ट होता है, जैसे डोसा, इडली, वड़ा। गुजरात में जैसे वो, सॉरी, ढोकला, ढोकले को ब्रेकफास्ट के रूप में देखा जाता है। तो ऐसे क्या है, हमें डाइवर्सिटी, ये डिफरेंट डिफरेंट डाइवर्सिटी होती है, तो इसके कारण उनके कॉस्ट्यूम में, उनके भोजन में, उनके रिलीजियस में, सब कुछ में क्या है, हमें विभिन्नता देखने को मिलती है। ये देखिए लोग अलग अलग धर्मों से बिलोंग करते हैं, क्रिश्चियनिटी, मुस्लिम। तो ये क्या है, अलग अलग लोग क्या है, एक साथ मिलके रहते हैं, ये भारत का निर्माण करते हैं। आगे चलते हैं। इकोनॉमिक डाइवर्सिटी, आर्थिक विविधता, क्या होती है ये? इकोनॉमिक डाइवर्सिटी इन इंडिया इज क्लियरली विजिबल फ्रॉम द लाइफस्टाइल ऑफ द पीपल। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था
कि इकोनॉमिक डाइवर्सिटी हमें कैसे पता चलेगी, उनके लाइफस्टाइल से, उनके जीने के तरीके से, उनके खाने पीने का तरीका। वो थोड़ा सा क्या है, जिनके पास खुला पैसा होता है उनका खाना भी अच्छा होता है, कपड़े भी अच्छे होते हैं, उस अकॉर्डिंग से क्या है उनका जो मिडिल क्लास होती है और लो क्लास फैमिली होती है, पुअर होते हैं, वो क्या है उनका गुजारा ही बड़ी मुश्किल से हो पाता है कि वो अपनी इच्छाएं पूरी कर सके। The lifestyle of the rich and wealthy is very different from the middle class, poor or the people living below poverty line. तो उनके क्या है, इनके लाइफस्टाइल में क्या है, हमें काफी अंतर देखने को मिल ही जाएगा। ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी, भौगोलिक विविधता, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इन इंडिया सम रीजन्स लाइक इंडो गैंगनेटिक वैली इज वेरी फर्टाइल। जो इंडो गैंगनेटिक वैली है, जहाँ से गैंजीज गंगा होके निकलती है, वो एरिया क्या है, बहुत फर्टाइल है। और उधर अगर हम इसके कंपैरिजन देखें तो राजस्थान, उसके कुछ पार्ट जो है वेरी बैरन बैरन, जहाँ पे क्या है, जहाँ पे खेती नहीं की जा सकती। उसकी जैसे हमें पता ही है कि राजस्थान में हमें डेजर्ट देखने को मिलता है। तो वहां पे क्या है, जो धरती है वो बंजर है कई इलाकों की। द हिमालयन रेंजेस आर कवर्ड विद स्नो। जो हिमालयन रेंजेस हैं वो क्या है, स्नो के साथ कवर्ड रहती हैं। वेयर एज द डेजर्ट्स ऑफ राजस्थान आर अनबियरेबली हॉट। उधर जो राजस्थान के डेजर्ट्स हैं वो क्या होते हैं, रेत क्या होती है, बहुत ज्यादा गर्म होती है, और वहां पे क्या है टेम्परेचर बहुत ज्यादा गर्मियों में बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है वहाँ पे, और वहाँ पे बारिश भी कम होती है। तो ऐसे क्या है, ज्योग्राफिकल डिफरेंसेस का भी बहुत फर्क पड़ता है। इससे क्या है, हिमालयन रीजन में ज़्यादा ठंड होगी, राजस्थान में ज़्यादा गर्मी है। इसके साथ उनके खाने पीने पर, रहने सहने पर, आने जाने पर, मीन्स खेती पर बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस होता है। नेक्स्ट, how social and geographical factors influence the diversity of a region। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि सोशल एंड ज्योग्राफिकल फैक्टर्स किसी भी एरिया को, किसी भी रीजन को, उसकी विविधता को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। देखिए, ना केवल लोगों के कपड़े और खाने की आदतें अलग अलग होती हैं, बल्कि उनके द्वारा किए जाने वाले काम के प्रकार भी अलग होते हैं। बिल्कुल। अब देखिए, हमारे सोसाइटी में या हमारे पूरे शहर में सिर्फ एक काम की दुकानें तो होती नहीं है, हमारी ज़रूरतें कितनी हैं। तो वो क्या है, वो हमारा एरिया हम हमारी वो सभी ज़रूरतों को पूरा करता है क्या। अगर एक सामान की दुकान हो सारे शहर में तो क्या हमारी ज़रूरतें पूरी हो सकेंगी? नहीं। तो क्या सबके काम अलग अलग होते हैं, जो जिसमें माहिर होता है वो क्या है अपने उसमें काम करता है। तो ऐसे ही शहरों में अक्सर यह भूलना आसान होता है कि लोगों का जीवन उनके भौतिक परिवेश से कितना निकटता से जुड़ा हुआ है। ऐसा इसलिए है क्योंकि शहर में लोग शायद ही कभी अपनी सब्जियां और अनाज उगाते हैं। बिल्कुल। शहर में सब इतने बिजी लोग हैं, वो क्या है बनी बनाई चीजों पर क्या है डिपेंड होते हैं। इससे इसके बजाय वे उन सभी खाद्य और अन्य सामानों को खरीदने के लिए बाजार पर निर्भर करते हैं, जहां से उन्हें क्या है पैसे देकर वो सामान को ले आते हैं और जिनकी उन्हें आवश्यकता होती है। पर खेतों में जो विलेजेस में, गांव में इसको क्या है उगाया जाता है, मेहनत की जाती है, तो वो क्या है शहरों में पहुंचता है और शहरों के लोग क्या है उसे बाजार से ले आते हैं। आइए हम समझने की कोशिश करते हैं कि जब हम कहते हैं कि ऐतिहासिक और भौगोलिक कारक किसी क्षेत्र की विविधता को प्रभावित करते हैं, तो हमारा क्या मतलब है, मतलब कि ये हम कैसे जान सकते हैं कि किसी भी क्षेत्र की विविधता को ऐतिहासिक और भौगोलिक कारक प्रभावित करते हैं। हम केरल और लद्दाख के बारे में पढ़कर इन दोनों फैक्टर्स को जानते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे से बहुत भिन्न है। तो इनके लाइफस्टाइल, इनके रहने सहने से हमें इनकी विविधता का बहुत अनुमान हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। लद्दाख।
लद्दाख क्या है? इज अ डेजर्ट इन द माउंटेन्स इन द ईस्ट ऑफ जम्मू कश्मीर। ये सबको पता ही है, जो कि अभी न्यू न्यू यूटी बना है। इज अ डेजर्ट इन द माउंटेन्स क्या है? एक डेजर्ट है, पहाड़ों में एक रेगिस्तान है जम्मू और कश्मीर के पूर्व में। यहाँ क्या है, बहुत कम कृषि संभव है क्योंकि इस क्षेत्र में कोई बारिश नहीं होती और वर्ष के एक बड़े हिस्से के लिए बर्फ में ढका रहता है। ये क्या है, यहाँ पे बर्फ बहुत ज्यादा पड़ती है। यहाँ का टेम्परेचर सर्दियों में तो माइनस में चला जाता है, -16 -15 के आसपास। तो आप जान ही सकते हैं कि अगर टेम्परेचर माइनस में चला जाता है तो वहां के हालात कैसे होते हैं। तो सब कुछ क्या है, जमने लग जाता है। दिन के समय अगर सूरज होता है तो थोड़ा सा टेम्परेचर ठीक हो जाता है, मगर क्या है, ये वर्ष के एक बड़े हिस्से के लिए, मीन्स ज्यादा टाइम के लिए क्या है, बर्फ से ढका रहता है। तो बर्फ से ढकने के कारण यहाँ पे क्या है, बहुत कम पेड़ होते हैं, क्योंकि पेड़ों के उगने के लिए क्या है, टेम्परेचर हमें बैलेंस चाहिए। टेम्परेचर इतनी ठंड में क्या है, पेड़ पौधे नहीं उगते। पीने के पानी के लिए भी वो क्या है, लोग गर्मियों के महीने के दौरान पिघलने वाली बर्फ पर ही निर्भर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बारिश भी बहुत कम होती है। यहाँ के लोग क्या करते हैं, भेड़ बकरियां पालते हैं। इस क्षेत्र में बकरियां विशेष हैं क्योंकि वे पश्मीना ऊन का उत्पादन करती है। ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये आपके सीटेट और पीटेट के पेपर 1 में जो ईवीएस आती है, वहां पे भी आपका ये क्वेश्चन बन सकता है कि जो लद्दाख के लोग हैं वो भेड़ बकरियां पालते हैं, तो वो उनसे एक विशेष ऊन पैदा होती है, पश्मीना ऊन, जो कि बेशुमार कीमती होती है, जिससे क्या है, पश्मीना शॉल बनती है। ये शॉल क्या है, बिल्कुल पतली होती है। जैसे आपने देखा है ना, कपड़े, सर्दियों के कपड़े, शॉल वगैरह थोड़ी सी मोटी होती है, बट ये बिल्कुल पतली होती है कि आप इसको किसी भी, जो हम अपनी उंगली में रिंग पहनते हैं, आप इसको उसमें से भी निकाल सकते हैं, इस शॉल को। और ये उतनी ही गर्म होती है, क्योंकि अब मैंने आपको बताया है कि वहां का टेम्परेचर क्या है, माइनस में चला जाता है। तो वहां पे क्या है, हमें पता ही है कैसे कपड़े चाहिए जो बहुत गर्म हो। और बकरियां, जिनके स्किन से ये ऊन उतरती है, तभी ये वहां रह पाती हैं, क्योंकि ये ऊन क्या है, बहुत ज्यादा गर्म होती है। और ये बहुत ही कीमती भी होती है। मार्केट में ये बहुत महंगी महंगी बिकती है, इवन कि 4,000 5,000 के करीब क्या है, एक शॉल बिकती है। और इससे क्या है, वो अपना जीवन निर्वाह करते हैं, पैसे इकट्ठा करते हैं। द पीपल ईट मीट एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। वो क्या है, मीट खाते हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स उनके पास होते हैं, क्योंकि वो भेड़ बकरियां पालते हैं, उनसे दूध मिलता है। तो वो मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक चीज एंड बटर वगैरह यूज करते हैं। ईच फैमिली ओन सम गोट्स। सबके पास क्या है, कुछ ना कुछ बकरियां, काउस एंड जॉस, मीन्स वो याक होते हैं, जो जिनके लंबे लंबे बाल, शायद आपने कभी देखा होगा। याक वहां पे देखने को मिलते हैं पहाड़ी एरिया में। Being a desert didn't mean that Ladakh didn't attract its share of traders. इसका मतलब ये नहीं है कि लद्दाख एक डेजर्ट है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे ट्रेडर्स नहीं आते, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इट वॉज कंसिडर्ड अ गुड ट्रेड रूट। इसको एक गुड ट्रेड रूट माना जाता है। It had many passes through which caravans traveled to what is today called Tibet. These caravans carried textile and spices, raw silk and carpets. इस रास्ते से क्या है, लोग कारवां में तिब्बत को जाते थे। तिब्बत में जो इस्लाम का जन्म हुआ है, तो इसी रास्ते से क्या है, लोग वहां पे जाते थे। तो वो वहां से ये कैरी क्या करके लेके जाते थे, स्पाइसेस, रॉ सिल्क, कारपेट्स। ये क्या है, एक ट्रेड रूट था बहुत अच्छा, जिसके जरिए लोग क्या है, तिब्बत जाते थे। नेक्स्ट, ये देखिए इसका एरिया। यहाँ पे क्या है, पानी की बहुत कमी है। ये देखिए यहाँ पे पेड़ पौधे भी नहीं है, क्योंकि बारिश नहीं होती। ये देखिए बर्फ से ही ढका रहता है। लोग क्या है, बर्फ का जो पानी गर्मियों में पिघलता है सूरज की तपश की वजह से, उस पे ही क्या है, निर्भर करते हैं।
यस, आगे चलते हैं। होप आपको यहाँ तक समझ आ रहा होगा, समझ आ भी गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, केरला। जैसे मैंने अभी आपको बताया, हम दोनों के डिफरेंसेस को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे हमने देखा लद्दाख में कितनी ठंड है, वहाँ का रहन सहन कितना प्रभावित होता है उस ठंड की वजह से। अब हम केरला के बारे में जानते हैं। केरला इज अ स्टेट इन द साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया। ये तो सबको आपको पता ही है, इंडिया के मैप में सबसे नीचे क्या है, साउथ वेस्ट कॉर्नर पे है ये। इट इज सराउंडेड बाय सी ऑन वन साइड एंड हिल्स ऑन द अदर। ये एक तरफ से क्या है, समुद्र, और दूसरी तरफ से क्या है, पहाड़ियों से घिरा हुआ है। A number of spices like pepper, cloves and cardamoms are grown on the hills. केरला स्पाइसेस के लिए बहुत ही फेमस है। यहाँ पे जो कि फेमस स्पाइसेस हैं, काली मिर्च, लौंग और इलायची, कई मसाले उगाए जाते हैं जो कि क्या है, मार्केट में इनकी क्या है, वैल्यू बहुत ज्यादा है। हमें पता ही है ये कितने महंगे मिलते हैं। तो इसलिए केरला इन वजहों से क्या है, बहुत रिच माना जाता है। कई अरब व्यापारी भी यहाँ आकर बस गए। पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की जब वास्को डी गामा यहाँ अपने जहाज के साथ उतरा। कई जो अरब व्यापारी हैं वो भी यहाँ आकर बस गए। व्यापारी क्यों आकर बसे? क्योंकि ये ट्रेड के लिए बहुत ही अच्छा क्षेत्र है। जैसे यहाँ पे काली मिर्च, लौंग, इलायची, यहाँ पे केले के बहुत ज्यादा केले का बहुत ज्यादा केले उगाए जाते हैं। तो इस वजह से कि यहाँ पे काफी कुछ है, मीन्स इसलिए जो अरब व्यापारी थे वो भी यहाँ आकर बस गए। और पुर्तगीज डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया फ्रॉम यूरोप व्हेन वास्को डी गामा लैंडेड विद हिज शिप हेयर। वास्को डी गामा के बारे में तो आपको पता ही होगा, जिन्होंने क्या है, यूरोप से लेके इंडिया तक बाय सी ट्रेवल किया था, इंडिया को फाउंड किया था। उन्होंने यूरोप और एशिया को इस ओशन के साथ मींस लिंक किया था, रास्ता दिखाया था, आने वाले लोगों को, दूसरे लोगों के लिए एक रास्ता खोजा था। देखिए ये यहाँ का फेमस बोट रेस है केरला का, जो कि बहुत फेमस है, जो कि एक फेमस फेस्टिवल ओनम पे क्या है, सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट नेक्स्ट है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इंडिया इज अ लैंड ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स एंड कम्युनिटीज। बिल्कुल, भारत विभिन्न धर्मों और समुदायों का देश है। हमारी आदतें, रीति रिवाजों में बहुत विविधता है और फिर भी हम सभी भारतीयों के रूप में एक साथ रहते हैं। विविधता में एकता हमारे देश की विशिष्ट विशेषता रही है। देखिए सभी धर्मों के लोग यहाँ क्या है, फिर भी मिलकर रहते हैं। वो इंडिया को अपना देश मानते हैं, अपनी कंट्री मानते हैं। और ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये टर्म किसने कॉइन किया था, किन्होंने ये सबसे पहले बोला था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। वो बोलते थे कि इंडिया में क्या है, यूनिटी है इन डाइवर्सिटी, इतनी विविधताओं के बावजूद भी इंडिया क्या है, एक साथ मिलके रहता है, उसमें एकता है। इसलिए क्या है, भारत एक विविधताओं वाला देश है, जिसमें इतनी विविधताएं होते हुए भी लोग क्या है, प्रेम प्यार से एक दूसरे के धर्म को रिस्पेक्ट करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। अब जैसे आजकल का टेक्नोलॉजी वाला टाइम है, तो सभी क्या है, नौकरियों की तलाश में एक दूसरे के स्टेट में जा रहे हैं। तो क्या वो वहां दूसरे के कल्चर्स को नहीं अपनाते? अपनाते हैं। तो इसलिए क्या है, इन उनको कुछ सीखने को भी मिलता है, हमें अलग अलग धर्मों के रीति रिवाजों का पता चलता है, उनका आइडिया होता है कि वो क्या करते हैं। हम अपने के साथ साथ उनके रिलीजन्स को, उनके कल्चर्स को भी रिस्पेक्ट करते हैं। यस, ये थी मेरी आज की क्लास। अगर आपको प्लीज पसंद आई तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।